तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि जो भी भाई सऊदी अरब आने की सोच रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सऊदी अरब किस काम के लिए आया जाए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जैसे कि मैं आज बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग सऊदी अरब आने की सोच रहे हैं, तो बहुत से ऐसे इंडियन भाई हैं कि वो लोग ज्यादातर यही सोचते हैं, चलो यार अपना ड्राइवरी का वीजा ले लेते हैं और ड्राइवरी करेंगे चल के सऊदी अरब में, जो कि हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो लेकिन मेरे भाई अगर मेरा कहना माने तो आप लोग ड्राइवरी में ना आए तो अच्छा है। आप बल्कि कोई कंपनी में काम लगा ले, वो ठीक रहेगा। कंपनी में टाइम टू टाइम ड्यूटी होगी, चाहे 10 घंटा हो या 12 घंटा हो या 8 घंटा हो, आपको उतना ही काम करना होगा। उसके बाद आपको आराम करना रहेगा। लेकिन अगर ड्राइवरी में आते हैं भाई, ड्राइवरी में 24 घंटे की ड्यूटी अवेलेबल देनी पड़ती है। यानी इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। अगर आप बाई चांस एक छुट्टी मांग लेंगे कि मुझे कहीं जाना है, जरा थोड़ा छुट्टी दे दे, तो ऐसा ऐसा काम ये लोग बताते हैं यहाँ कि जो कपिल है, मैडम है, ऐसा ऐसा काम बताती हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे ही बीत रहे, तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि मतलब किस तरह से मेरे साथ ऐसा हो गया। जैसे कि अभी कल की बात है, तो मैं ड्यूटी करके दिन भर, उसके बाद रूम पे आया, खाना वाना खाया, सोया। उसके बाद तकरीबन रात को 2 बजे मुझे फोन आया मैडम का कि घर पे या थोड़ा काम है। मैं बोला ठीक है चलो मैं आता हूँ, कोई बात नहीं है। फिर मैं किसी तरह उठ के चला गया, क्योंकि नींद तो खुल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी चला गया मैं। उसके बाद मैडम उतरी है, उसके बाद बोली है कि मुझे अस्पताल जाना है। तो मैं बोला ठीक है, फिर मैं ले गया उसको अस्पताल। वहां से फिर लेके आने जाने में मतलब 4 बज गए। तब तक फजर का वक्त हो गया। उसके बाद फिर हम लोग फजर के बाद फिर स्कूल भी जाना। उसके बाद मैं स्कूल चला गया, आया, फिर स्कूल लेने के लिए गया, और भी काम आया। उसके बाद फिर रात हो गई, लेकिन हमें बैठने का मौका नहीं मिला। मुझे जो है बैठने का मौका नहीं मिला। फिर दूसरे दिन रात को तकरीबन 10 बजे फिर फोन आया। 10 बजे रात को मैं खाना वाना खा चुका था, उसके बाद फिर फोन आया। तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया कि मैं बोला रात को मैं 2 बजे से जगा हूँ, 2 बजे जगाई थी, तुझे अस्पताल जाना था, इमरजेंसी, मेरे समझ में आती है कि इमरजेंसी है। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तो मुझे सोने दे। तो बोलती थोड़ा सा काम है, उसके बाद तू करके चले जा। मैं बोला मैं नहीं आऊंगा। तो वो अपने मतलब शौहर को फोन कर दिया, नहीं जो मेरा कपिल है उसको फोन कर दी कि ऐसा ड्राइवर बोल रहा है। वो मेरे साथ फोन, वो मुझे फोन किया। उसके बाद मेरा उसका थोड़ा सा ज्यादा ही मच हो गया। तो बोलता तू यहाँ नौकरी करता, 24 घंटा तुझे काम करना होगा। तो मैं बोला 24 घंटा कौन शख्स काम करता? आदमी मर जाएगा कि काम करेगा? अरे एक टाइम टेबल होता है। तो बोलता जब तू बैठा रहता है 24 घंटा तो काम ही नहीं रहता। तो मैं बोला वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। एक तू टाइमिंग फिक्स कर ले, 10 घंटा 12 घंटा जो भी काम लेना हो ले ले। उसके बाद आदमी को थोड़ा छोड़ दे, वो भी आदमी रूम पे जाएगा, खाना बनाएगा, खाएगा, सुकून में रहेगा। लेकिन ये कहाँ किसी की सुनते हैं भाई? एक किसी की भी नहीं सुनते, बस वो अपनी वाली चलाते। बस वो यही बोला तू ही गलत है, बस वो अपने आप को या अपनी औरत को या अपने बच्चों को गलत नहीं पता, तू गलत है। बस सीधी बात है कि तू ही गलत है। वो अपने आप पे कुछ भी नहीं लेने को तैयार है। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे मचमच हो गए। उसके बाद फिर भी मुझे जाना ही पड़ा रात को। फिर मैं गया तो उसका थोड़ा सा सामान खरीद के दिया। उसके बाद आया, फिर मैं सोया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सऊदी अरब में ड्राइवरी के काम में आते हैं तो ना आए तो अच्छा ड्राइवरी के काम में भाई। क्योंकि ड्राइवरी के काम में अगर कोई कोई ऐसा है कि जो बहुत अच्छा है, नहीं तो अक्सर बेशतर यही देखने को मिलता है कि सब परेशानी रहते हैं, सब एक से एक गाली पड़ते हैं। आप लोग ड्राइवरों की अगर यहाँ सुन लेंगे, यहाँ आने के बाद ड्राइवर कैसी कैसी बात करते हैं। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, लोग मजबूर भी हैं भाई। जैसे हम मजबूर हो, जैसे सभी लोग मजबूर हैं। काम तो करना है, क्योंकि हमारे घर की मजबूरी ही ऐसी है कि हमें यहाँ आके काम करना पड़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर सऊदी अरब आप लोग आने की सोच रहे हैं तो ड्राइवरी में तो बिल्कुल ही ना है, दूसरे कोई काम में आ जाए। अब उससे अच्छा आप गल्फ आने की क्यों सोच रहे हैं? अगर आपके पास इस तरह से 40-50 हजार रुपए आप लगा के यहाँ आ रहे हैं, वही 40-50 हजार का कोई छोटा सा बिजनेस कर ले, हो सकता है इंशाल्लाह आगे चल के आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि बिजनेस से बड़ा कोई भी चीज नहीं है। अगर आप आज 40 हजार 30 हजार का बिजनेस कर रहे हैं लगा के, तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो बिजनेस कल लाखों करोड़ों में भी हो सकता है। क्योंकि बिजनेस से अच्छी कोई चीज नहीं है, मेरे समझ में ये बात आ रही है। क्योंकि हमने भी बहुत टाइम गुजार दिया बाहर। पहले मुंबई रहते थे, मुंबई के बाद
फिर यहाँ चले आए सऊदी अरब, फिर यहाँ रहने लगे। हमारे सामने तो मजबूरी थी, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। क्या समझे, हमें कोई सपोर्ट नहीं, हम अपने आप से हुए। लेकिन अब हम लोग भी थक चुके हैं यहाँ रह रह के, क्योंकि इनकी हालात देख देख के और इनके साथ काम कर करके रोज का वही मचमच, रोज का वही मचमच, कुछ ना कुछ होना ही है इनके साथ। वो कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, हो जाएगा तुरंत कुछ ना कुछ लफड़ा होते ही रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है भाई, अगर आप 50,000 रुपए यहाँ खर्च करके आ रहे हैं सऊदी अरब, तो सभी बोलते हैं चलो 50,000 लगा देते हैं, महीने का 25,000 30,000 वहाँ आराम से कमाएंगे। आराम से तो नहीं कमा सकते हैं भाई, यहाँ 30,000 35,000 कमाने के लिए यहाँ आपको 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है। अब फिर अपना देश छोड़ के 2 साल 2.5 साल 3 साल बाहर ही रहना होता है, वो और अलग मजबूत मगजमारी हो जाती है। अब बहुत भाई ये सोचते हैं कि 50,000 में अगर इंडिया में बिजनेस में लगाऊंगा और कहीं फेल हो गया तो, अरे भाई जो 50,000 आप सऊदी अरब आ रहे हैं लगा के, अगर आप सऊदी अरब आके फेल हो गए, वापस जाना पड़ गया तो भी वो 50,000 डूब जाएगा ना। बहुत से ऐसे भाइयों का होता हो भी जाता है, बहुत से ऐसे लोगों का, बहुत लोगों का हुआ है कि मतलब 50,000 60,000 70,000 लगा के आया और वो फेल होके 10 दिन में 15 दिन में वापस चले गए, वो पैसा तो डूब गया ना। तो वही चीज सोच के आप वही बिजनेस कर लें, कोई छोटा बिजनेस ही कर लें, मेहनत करें। मेहनत यहाँ भी करना है, मेहनत इंडिया में भी करना है। अगर आप इंडिया में भी मेहनत कर लें तो हो सकता है आप सक्सेस हो जाए, साल 2 साल में अच्छा खासा सक्सेस हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।